लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, तो हमारे क्लास ने इनिशिएटिव लिया है कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं। तो मैं सुमन कुमार झा आपका ज्योमेट्री सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। इसका फर्स्ट चैप्टर है सिमिलरिटी। बच्चों सिमिलरिटी टोटली बेस्ड है ट्राइंगल पे। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिसके हिसाब से हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हम देखते हैं आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए जो कि मैंने लिख के रखा है पहले से, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। यहाँ हमें दो ट्राइंगल की जरूरत है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। एक ट्राइंगल का नाम है आपका एबीसी, सेकंड है पीक्यूआर। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, आप समझ सकते हो ये हाइट है ट्राइंगल का, एडी हाइट है एबीसी का और पीएस हाइट है पीक्यूआर का। तो मेन बच्चों यहाँ पे आप एक वर्ड देख सकते हो एरिया। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूले में सिर्फ बेस और हाइट आपको पता होना चाहिए क्या है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो उसी ट्राइंगल के उसी फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अब देखिए ट्राइंगल एबीसी में मुझे देखना है कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। तो आपका ट्राइंगल एबीसी में बेस क्या है आपका बीसी, तो मैं यहाँ पे मैं बीसी लिख देता हूँ, और आपका हाइट क्या है इसके एडी। ओके, जो नेक्स्ट ट्राइंगल जो आपका पीक्यूआर है उसमें आपका बेस क्या है क्यूआर और आपका हाइट क्या है पीएस। दोनों ट्राइंगल्स के मैंने बेस और हाइट लिख ली है। अब मुझे क्या निकालना है, दो ट्राइंगल के एरियाज निकालने हैं मुझे। अब मैं फर्स्ट ट्राइंगल जो है उसका एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हैं, इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ तो वैसे का वैसा होगा, और बेस क्या है इसका बीसी और इसका हाइट क्या है एडी। वैसे ही सेकंड ट्राइंगल जो है आपका पीक्यूआर, उसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, उसका हाफ तो वैसे लिखेंगे, और इसका बेस क्या है क्यूआर, तो क्यूआर यहाँ पे लिख देंगे बेस के बदले, और हाइट क्या है इसका पीएस। तो हमने दोनों ट्राइंगल के एरियाज निकाल लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, एरियाज का रेशियो निकालेंगे। रेशियो मतलब जानते हो डिवीजन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऊपर आएगा और नीचे आपका आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, लेफ्ट साइड में आप जैसे एरिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखते हो, राइट, तो आरएचएस में क्या आएगा आपका, ये फॉर्मूला आएगा। तो हाफ इनटू बीसी इनटू एडी अपॉन ये राइट साइड का क्या होगा, हाफ इनटू क्यूआर इनटू पीएस। दोनों का मैंने रेशियो निकाल लिया। यहाँ आप देख सकते हो कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 1/2। तो क्या बच रहा है हमारे यहाँ पे आपके पास, ए ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हाफ तो कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा, बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पीएस। दोनों एरियाज को हमने रेशियो में लिया तो हमें क्या मिला, बीसी इंटू एडी। आप देख सकते हो कि बीसी हमारा क्या है, बेस है, और एडी हमारा क्या है, हाइट है। मतलब क्या है यहाँ पे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहां से हमारा एक फर्स्ट स्टेटमेंट मिल रहा है हमें, जो कि है एरिया A1 अपॉन A2। अब यहाँ जो मैंने नोटेशंस लिए हैं आपको मैं डायग्राम में समझा देता हूँ। अगर मैं इस फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया A1 लेता हूँ, ओके, और सेकंड ट्राइंगल का एरिया A2 लेता हूँ, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस जो है वो मैंने B1 लिया और फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट मैंने H1 लिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बेस 2 और हाइट 2 ले लिया। तो इस हिसाब से देखिए एरिया जो है मैंने यहाँ पे A1 आएगा, सेकंड जो एरिया यहाँ पे A2 आएगा, जो आपका बेस 1 हाइट 1 यहाँ लिखेंगे और बेस 2 हाइट 2। सेम यहाँ मैंने कन्वर्ट किया दूसरी फॉर्म में। यहाँ पे A1 अपॉन A2 क्या होगा आपका, B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2, मतलब बेस इंटू हाइट। तो इसी को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो, वापस से रेशियो है यहाँ पे, ऑफ द प्रोडक्ट देख सकते हो ऊपर नीचे, ऑफ द बेसिस एंड करेस्पॉन्डिंग हाइट। जो बेस की बात कर रहे हैं उसका करेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा है, H1। तो यहाँ मैंने अगर B1 लिया तो यहाँ पे H1 आएगा प्रोडक्ट में, और यहाँ अगर B2 लिया तो यहाँ पे H2 आएगा। ओके, तो ये आपका था फर्स्ट स्टेटमेंट। तो अगर आपको क्वेश्चंस में आया कि आपको एरियाज का रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, जिस एरिया की बात, जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ऊपर दो ट्राइंगल आपके पास होंगे, एक ट्राइंगल का बेस और हाइट आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड ट्राइंगल का नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी कैंसिल होता है कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको उसका आंसर लाना है। ओके, इसके बाद जो है आपके 3 केसेस है। इसी स्टेटमेंट में आपको 3 केस मिलेंगे। अब सपोज कीजिए कि अब मैंने अगर दोनों हाइट को इक्वल कर दिया,
तो अगर मैंने हाइट्स को इक्वल ले लिया इसी ट्रायंगल का, समझो कि अगर मैंने h1 h2 इक्वल ले लिया तो अब क्या होगा, हमारा एरिया किसके इक्वल होगा। अब देखिए अगर हाइट्स इक्वल हो जाएगा तो ये h1 h1 क्या h2 h2 क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास खाली b1 अपॉन b2। तो कंडीशन क्या है कि अगर हाइट्स इक्वल होता है तो आपका एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, बेस के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका सेकंड कंडीशन बनता है द रेशियो ऑफ एरियाज विद इक्वल हाइट्स। ये स्टेटमेंट बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं उसको, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ विद इक्वल हाइट्स। तो अब ये जो दो ट्रायंगल है अगर उसके हाइट्स इक्वल है तो उसका क्या होगा, उसका एरिया बेस के प्रोपोर्शनल होगा। द रेशियो ऑफ एरियाज विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके ओके जो सेकंड कंडीशन आपका है उसी सेम ट्रायंगल में अगर मैंने पहले हाइट्स को इक्वल लिया, अब हम क्या करेंगे, हम बेस को इक्वल लेंगे। तो अगर हम बेस इक्वल लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें आपका हाइट्स बचेगा। तो एरियाज किसके इक्वल होगा, हाइट्स के इक्वल होगा। तो जब बेस इक्वल है तो एरियाज किसके इक्वल होगा, हाइट्स के इक्वल होगा। तो उसी का स्टेटमेंट देखिए, द रेशियो ऑफ एरियाज विद इक्वल बेसिस। अगर बेस इक्वल है आर प्रोपोर्शनल टू देयर करेस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो जब हाइट इक्वल है तो एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, और जब बेस इक्वल है तो एरिया प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। ओके थर्ड केस जो है आपके टेक्स्ट बुक में लिख के अलग से नहीं दिया गया लेकिन आपको समझा देता हूं, ये किसी समझ में आपको यूज करना पड़ेगा। जब दोनों इक्वल होगा, आप देख सकते हैं कि अगर ये फॉर्म, अगर मैं यहां पे आपको सिंपली समझाऊं, देखिए a1 अपॉन a2 है b1 इंटू h1 और b2 इंटू h2। तो अगर बेस भी इक्वल है हाइट भी इक्वल है तो सब कैंसिल होके क्या बचा वहां पे, a1 अपॉन a2 क्या बचेगा 1 अपॉन 1। तो मैंने यहाँ 1 अपॉन 1 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा तो a1 इज इक्वल टू a2। तो अगर किसी ट्रायंगल का बेस इक्वल है हाइट इक्वल है तो लॉजिकली आप सोच सकते हो उसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके तो इसी बेस पे अगर एक बार क्विक रिवीजन लूं मैं, तो मतलब अगर आपको रेशियो निकालना है एरियाज का तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे अलग अलग ट्रायंगल्स के। अगर उसके पहले आपको देखना है कि या बेस और हाइट इक्वल तो नहीं दिया है, अगर इक्वल दिया है तो आप उसको कंसीडर नहीं करोगे और डायरेक्टली आप क्या करोगे, अगर बेस इक्वल दिया है तो हाइट्स के इक्वल लोगे और हाइट इक्वल दिया है तो बेस के इक्वल लोगे। ओके और थर्ड अगर दोनों इक्वल दिया है तो उसका एरियाज क्या होगा, इक्वल होगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 1.1। हम 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट सम देखिए, इसमें बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस दिया है 9, हाइट दिया है 5 फर्स्ट ट्रायंगल का, और सेकंड ट्रायंगल जो हमारे पास है उसमें बेस 10 है और हाइट 6 है। तो पहले लेट कर लेते हैं हम, लेट फॉर फर्स्ट ट्रायंगल एरिया मैं ले लेता हूं उसका a1, एरिया a1 लिया और बेस हो गया उसका b1 एंड हाइट इज h1। ओके फॉर सेकंड ट्रायंगल area is a2, base b2 and height is h2। तो मैंने नोटेशंस ले लिए हैं, अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो आपका जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है, a1 अपॉन a2। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसिस एंड हाइट्स। ओके इसके वैल्यूज यहां पे हमें दिए गए हैं। फर्स्ट जो वैल्यू है b1 का वैल्यू क्या है, इसका 9 है और h1 का वैल्यू क्या है, इसका 5 है। b2 का वैल्यू है 10 और h2 का वैल्यू है 6। ये वैल्यूज हमें यहाँ पे फॉर्मूले में पुट अप करना है, लेकिन इसके साइड में आपको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा जो कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको, स्टेटमेंट 1 जो मैंने राइट साइड में लिखा था वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 that is the ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of the product of the bases and corresponding heights। ओके तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। b1 का वैल्यू क्या है 9, तो 9 यहाँ पे h1 का वैल्यू है 5, b2 का वैल्यू 10 एंड h2 का वैल्यू 6। ओके यहाँ पे कट कर कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, देन 3 2 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 2 2 जा 4। तो आपको क्या मिला, a1 अपॉन a2 क्या मिला आपको 3 अपॉन 4। यहाँ पे आप उसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 is to a2 is equal to 3 is to
4। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आंसर भी और ये आंसर दोनों आप लिख सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर आपको कुछ लिखना होगा उसके बाद। ओके, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या करना है आपको, नोटेशंस लेने हैं। वो भी इस समय नहीं दिया गया है डायग्राम, इसीलिए अगर डायग्राम होता तो मुझे ये लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम में आपको दिया हुआ है BC परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट दिया हुआ है, तो BC आप क्या है, आपका हाइट है किसका, ABC का, और AD जो है परपेंडिकुलर है AB से, तो AD भी परपेंडिकुलर है AB से, ये आपका हाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो है ABC, इसका हाइट है BC और बेस क्या होगा इसका AB। ओके, जो सेकंड ट्राइंगल है आपका ADB, उसका क्या होगा, हाइट AD और बेस AB। यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें बेस सेम है, यहाँ पे AB जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। तो अगर बेस सेम होता है तो एरियाज किसके इक्वल होगा, हाइट्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड भी वही करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, रेशियो निकालना है। और कुछ उसके पहले वैल्यूज दिए हैं, वैल्यूज हम लोग डायग्राम में पुट अप कर लेते हैं। BC क्या है, 4 है, तो BC क्या है यहाँ पे 4, और AD कितना है, 8 है। ओके, तो मैंने पुट अप कर लिया। अब मैं इसके हिसाब से सॉल्यूशन लिख लेता हूं। हमें सबसे पहले बताना है कि इक्वल क्या है। इक्वल क्या है, आपको बेस है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, जो दो ट्राइंगल दिए हैं उसके बारे में, एंड ट्राइंगल ADB हैव इक्वल बेस AB। ओके, दोनों का बेस इक्वल है AB, मैं लिख दिया। अब देयरफॉर क्या होगा, एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB किसमें के इक्वल होगा, हाइट के इक्वल होगा। हाइट क्या है इसके अंदर, BC, फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट क्या है ABC का, BC, और सेकंड ट्राइंगल का हाइट क्या है AD। यहां मैंने जो स्टेटमेंट के फॉर्म, जो स्टेटमेंट था आपका, अगर आपका बेस इक्वल होता है तो एरियाज होगा प्रोपोर्शनल टू हाइट्स होगा। यहां मैंने बेस इक्वल लिख दिया। यहां पे आप सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, BC कितना है हमारा 4 और AD कितना है 8। सिंपलीफाई करेंगे, 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो आंसर क्या आपको मिलेगा 1/2। और ये लेफ्ट साइड कॉपी कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये आपका फाइनल आंसर है। रेशियो के फॉर्म में आप लिख सकते हो, चाहो तो, कंपलसरी नहीं है। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सम की तरफ। ओके, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें हमें दिया है PS परपेंडिकुलर टू RQ। ये PS है, परपेंडिकुलर दिया है RQ से, मतलब ये ट्राइंगल का ये हाइट है। ओके, और QT जो है वो PR से परपेंडिकुलर, QT है PR से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिया है, मतलब दो हाइट्स आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमें RQ 6 दिया है, यहाँ पे मैं डायग्राम में लिख लेता हूँ 6, PS भी 6 दिया हुआ है, और एक है PR 12, ये मैंने डायग्राम में लिख लिया। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है QT जो है यहाँ पे हाइट है। उसके पहले आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे थ्रू दिस बेस एंड दिस हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम लिख लेता हूं मैं, PQR इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ। इसके अंदर बेस जो है आपका क्या होगा, RQ, बेस क्या होगा RQ। देखिए ये इसी का एरिया निकालना है, तो हमें यही बेस लेना पड़ेगा, हमें एक्सटेंड नहीं करना है। ओके, हाइट के लिए हम ये हाइट लेंगे, लेकिन बेस यहीं तक होगा, तो RQ और हाइट क्या होगा आपका PS। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो RQ का वैल्यू कितना है 6 है, और PS का वैल्यू कितना है 6। 2 1 जा 2, 3 जा 3, 6 जा कितना होगा 18 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे कुछ हमें सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट स्क्वायर ले लेंगे। ओके, अब देखिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिल चुका है। ओके, अब देखिए अगर ये ट्राइंगल का एरिया मुझे मिल चुका है और इसका मुझे बेस दिया है, तो थर्ड जो उसका यूनिट है ये हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सा है, QT, जो आपका हाइट है। तो वापस से मैं सेम फॉर्मूला लिखूंगा। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस एंड दिस हाइट। ओके, तो इसमें आपका जो बेस है वो क्या होगा PR। ओके, और हाइट जो है आपका वो क्या होगा QT।
इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना है 18 है, मैं आपको उसके नीचे 18 लिख देता हूं और ये हाफ है। ओके, PR का वैल्यू जो है आपका वो 12 ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है और QT जो है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सब नोन नंबर्स है, खाली QT जो है वो अननोन वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 1 2 6 तो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा, therefore 18 upon 6 is equal to QT, 6 1 6 3 therefore QT is equal to कितना होगा आपका 3 यूनिट। तो हमें QT फाइंड करना था, हमने किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। ओके, इसमें भी हमें AB परपेंडिकुलर टू BC दिया है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे साइन नहीं है तो हम साइन डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC, अब देख रहे हैं आप AD जो है वो पैरेलल है BC से। ओके, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। इसका मतलब वही होता है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था ऑलरेडी एक दो क्वेश्चंस में, मतलब हमें डिवाइड फॉर्म में लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन area of triangle BCD, the same thing we have to find that we solved in first and second question. Okay, तो हमें इस दो ट्रायंगल को देखना है डायग्राम के अंदर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ट्रायंगल ABC देखिए कहाँ पे है ABC, ये जो देख रहे हैं ट्रायंगल ये आपका ABC है। सेकंड ट्रायंगल जो आपका है BCD ये वाला ट्रायंगल, तो एक ये ट्रायंगल लेना है हमें और सेकंड ये ट्रायंगल लेना है। दोनों ट्रायंगल जो है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब दोनों का हाइट क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि देखो बेस तो दोनों का सेम ही है। देखिए ABC का बेस क्या होगा BC और BCD का बेस क्या होगा BC, लेकिन ये दोनों का जो वर्टेक्स है टॉप वर्टेक्स ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, मतलब क्या होगा हाइट्स भी क्या होंगे इसके इक्वल होंगे। अगर इसका हाइट तो देखो ये AP है और ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इसका अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये हाइट क्या बनेगा इसका, यहाँ पे हाइट बन जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के बीच में है इसलिए दोनों हाइट्स भी इक्वल होंगे। मैंने आपको जो आपका लास्ट प्रॉपर्टी था आपको बताया था उसमें कि अगर किसी ट्रायंगल के बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है तो क्या होगा उसके एरियाज भी इक्वल होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों इक्वल है। ओके, तो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। अब आपका जो ट्रायंगल है ABC और ACD, पहले हमें क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, बेस इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव सेम बेस। बेस कौन सा है इसमें BC, दोनों का बेस क्या है सेम है। तो अब इसके बाद बेस तो सेम ऑलरेडी है ही, लेकिन हमें क्या है पता चला इसमें कि हाइट्स भी इक्वल है। हम क्या लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है और आप देख सकते हो कि दोनों हाइट वही लाइंस है, तो क्या करोगे देयरफॉर द हाइट्स आर इक्वल, देयरफॉर एरियाज क्या होगा यहाँ पे A1 अपॉन A2। अगर नोटेशन की बात करेंगे तो अगर नोटेशन नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे सेम नाम ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा 1 अपॉन 1। यहां पे हम रीजन लिखेंगे एरियाज विथ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस इज इक्वल, 1 अपॉन 1 हो गया। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लास्ट आंसर है आपका कि अगर दोनों चीज सेम होता है तो एरिया या तो रेशियो 1/1 में होगा या दोनों एरिया इक्वल होगा। ओके, तो हम अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें 4 सब क्वेश्चंस हैं, हम अभी सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद। ओके, देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें परपेंडिकुलर दिया है PQ BC से, डायग्राम में आप देख सकते हो, और उसके बाद AD BC से। AD यहाँ पे हाइट, यहाँ पे दो हाइट्स दी है आपको और काफी ट्रायंगल्स हैं अंदर। अब यहाँ पे हमें 4 सब क्वेश्चंस है, सबका रेशियो निकालना है एरिया से। हम क्या करेंगे बेस और हाइट से इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे उसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC का रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पे रीड करना पड़ेगा PQB, ये स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है वो वाला, और जो PBC है यहाँ पे PBC ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स में आप देख सकते हो कि हाइट्स इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ दोनों का हाइट्स इक्वल लिख लेंगे। ट्रायंगल
पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पीबीसी, पीबीसी हैव सेम हाइट, दोनों का हाइट सेम है, देयरफॉर एरिया जो किसके इक्वल होगा, बेस के इक्वल होगा। ओके, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी इज इक्वल टू होगा किसके, बेस के इक्वल। यहाँ पे इसका इस ट्राइंगल का बेस और नीचे इस ट्राइंगल का बेस, तो ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है आपका पीक्यूबी, उसका बेस क्या होगा, बीक्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट बीक्यू आ गया, और सेकंड ट्राइंगल जो है पीबीसी, पीबीसी का बेस क्या है, बीसी, तो यहाँ पे आ गया बीसी। और यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ओके, यहाँ पे सिंपल आपको लिख देना है कि क्या सेम है, और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया है उसके सामने बेस को लिख के यहाँ पे आपको रीजन दे देना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड जो है उसमें आपको दिया है ट्राइंगल पीबीसी और एबीसी। पीबीसी यहाँ लिखिए, पीबीसी ये वाला ट्राइंगल, और एबीसी ये बिग ट्राइंगल। ठीक है, दोनों में ट्राइंगल में आप देख सकते हो, पीबीसी में बेस है बीसी और एबीसी में भी बेस है बीसी, दोनों में बेस सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी हैव सेम बेस, दोनों में बेस सेम है, तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाइट्स के प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, और साथ में क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाइट से प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका हाइट क्या है, देखो पीबीसी का हाइट है आपका पीक्यू, और इसमें जो बड़ा ट्राइंगल है एबीसी का हाइट क्या होगा आपका एडी, तो दोनों लिख लिया। और यहाँ पे क्या रीजन दोगे आप, एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। ओके, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। अब आपका एबीसी ये बिग ट्राइंगल और एडीसी जो है ये स्मॉल ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में देखिए एबीसी का ये हाइट है एडी और एडीसी का भी हाइट है एडी, दोनों में हाइट सेम है। ओके, देयरफॉर थर्ड के लिए कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी हैव सेम हाइट। ओके, दोनों का हाइट सेम है, तो एरिया से प्रोपोर्शनल होगा, बेस के प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब हमें पता है कि हाइट्स इक्वल है, तो एरिया प्रोपोर्शनल होगा बेस के, तो हम देख लेते हैं एबीसी का बेस क्या है, एबीसी का जो बेस है वो है बीसी। ओके, और आपका जो ये एडीसी का बेस है वो डीसी है, यहाँ पे हम डीसी लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको रीजन देना है, सेम रीजन यहाँ मैंने दिया था, ये हाइट इक्वल है तो क्या होगा, प्रोपोर्शन किससे होगा, बेस से होगा, तो सेम आपको यही यहाँ पे कॉपी कर लेना, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। ओके, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एडीसी और पीक्यूसी, तो एडीसी और पीक्यूसी ये दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो फोर्थ का देख लेते हैं, दोनों ट्राइंगल में सेम क्या है। अब देखो पीक्यूसी में बेस है क्यूसी और हाइट है पीक्यू, और एडीसी में हाइट है आपका एडी और बेस है डीसी, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था जिसमें हमें कुछ सेम नहीं था, तो हमने क्या लिखा था, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को लिख देंगे। ओके, देयरफॉर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। ओके, सेम क्वेश्चन कॉपी करना पड़ रहा है हर जगह हमें, और बस क्या करना है, बताना पड़ रहा है कि क्या इक्वल है, और जो इक्वल होगा उसका दूसरा, जो अगर हाइट इक्वल है तो बेस से प्रोपोर्शन करेंगे, और बेस इक्वल है तो हाइट से प्रोपोर्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं, दोनों में से एक भी इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो अब फर्स्ट ट्राइंगल जो है एडीसी, एडीसी का जो बेस है वो है डीसी और हाइट क्या है एडी। ओके, और सेकंड ट्राइंगल जो आपका पीक्यूसी, पीक्यूसी में बेस क्या है आपका क्यूसी और हाइट क्या है आपका पीक्यू।
ठीक है, ये हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, जो मैंने अब जस्ट रीड किया था, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द करेस्पॉन्डिंग हाइट। ये आपको पूरा यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट कॉपी करना है। ओके, और यहाँ पे आपको सेम लिखना है, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस। ओके, तो ये आपका 5 सम था एक्सरसाइज 1.1 का। ध्यान रखिए कि आपको इसको नोटबुक में लिखना है, इसका प्रैक्टिस करना है, और इसके रिलेटेड सम्स अगर आपको मिलते हैं तो आप वो भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं हमें, जो भी कांटेक्ट करने का जरिया आप कांटेक्ट कीजिए और मुझे पूछिए। ओके, ठीक है, तो थैंक यू।